नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है पत्रकार जी जन स्वराज के अध्यक्ष जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार हैं, सभी दिग्गज के साथ काम कर चुके हैं, बड़ा सटीक एकदम भविष्यवाणी करते हैं और सच भी होता दिखाई देता है। आखिर प्रशांत किशोर ने टीएमसी को लेकर क्या भविष्यवाणी कर दी जो चुनावी रणनीतिकार की हर जगह चर्चा तेज हो रही है। आपको बता दें, उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए भविष्यवाणी ये की है कि टीएमसी से फार बेटर प्रदर्शन करेगी भाजपा वहां पर 24 में अच्छा प्रदर्शन पिछले चुनावों से करेगी। आज बंगाल भाजपाई गदगद है। पत्रकार जी, आप कितना इससे वाकिफ रखते हैं, कितना आप इससे आपको लग रहा है कि सही कह रहे हैं? बिहार में तो पता है कि डूबती नैया है बीजेपी और बंगाल में कह रहे हैं कि भाजपा ही गदगद है। क्या कहेंगे आज आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जी का जहां तक है तो मैं आपको बता रहा है, ये मानिए हिंदुस्तान में सबसे सही, सबसे अच्छा, मार्क टुली के बाद विश्लेषण करने वालों में इनका नाम है। इतना ज़बरदस्त इनका आकलन है कि मैं आपको बता रहा हूँ, पहले जो पत्रकार होते थे उनका बिल्कुल सटीक आकलन होता था, बिल्कुल सटीक। अब वो चीज़ फिर आ गई है कि एक प्रकार से समझ लीजिए भविष्यवाणी कर देना है, फोरकास्ट कर देना। प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि बीजेपी को 100 से 100 के अंदर ही सिमट जाएंगे और बीजेपी 80 पे सिमट गई थी। 79-80 विधायक इनके हुए थे। अब आज की डेट में इनके 77 है, कुछ विधायक चले गए टूट करके। दूसरा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। उन्होंने कोशिश की और अमरिंदर सिंह की सरकार बनी। 2014 में प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी की सरकार बन रही है और बहुत मोदी की सरकार बन रही है और बहुमत पे होगी और बीजेपी को खुद सरकार बनाने के लिए 254 से ऊपर पहुंच जाएंगे, 272 से ऊपर पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने कहा था प्रशांत किशोर ने। 270 के ऊपर वो पहुंची। इसके पहले आपको बता रहे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कहा, कलकत्ता, बंगाल के लिए कहा था कि वहाँ के प्रदेश की सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, टीएमसी की बनेगी और बनी। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह का पतन हो जाएगा, कांग्रेस की वहाँ सरकार बीच में बनेगी और अमरिंदर को रिजाइन करना पड़ेगा। और ऐसा हुआ कि अमरिंदर जी बदले गए और वहाँ पर दूसरे कांग्रेस के सीएम बने। तो उनकी जितनी भी भविष्यवाणियाँ रही हैं, बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार को जिताने में, नीतीश कुमार को तो टोटल सब सही नहीं। यहाँ जो उन्होंने बंगाल में कहा, ये भी बिल्कुल कटु सच कहा है। हकीकत ये है, अब आप अंदाज लगा लीजिए कि अगर बंगाल में प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, उनकी हमेशा बात सही रखती है, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं है। याद रखिएगा, उनके ममता बनर्जी से ज़्यादा क्लोज संबंध है। राहुल गांधी ने भी उनको बुलाया। राहुल गांधी के, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, राहुल को बीजेपी के लिए किया, राहुल को, और जिसके साथ काम किया उसको वो आगे बढ़ा। कांग्रेस में भी उन्होंने काम किया। कांग्रेस का बड़ा अच्छा पुनर्गठन, उस समय कांग्रेस फास्ट हुई थी, उसके बाद वो कांग्रेस का जान गए कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर आप देश में सरकार चलाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि 2 ही 3 आदमियों से वो समझ गए कांग्रेस की कमजोरी जो है वो सिर्फ 3-4 लोगों के बीच में, राहुल, सोनिया। उन्होंने कहा इस दायरे से, इस दड़बे से बाहर आना पड़ेगा आपको, तभी सरकार। कांग्रेस को बाद नागवार उठी, उन्होंने अपना किनारा कर लिया। अब आपको बतला रहे हैं कि अगर इन्होंने कह दिया है बंगाल में, तो आप नोट कर लीजिए, बंगाल में टीएमसी कमज़ोर हुई, बीजेपी बढ़ी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में एक खासियत और है, मैं आपको बता रहा हूँ। बंगाल में कोई जब जो ही आधे की पोजीशन में आता है और अगर 50 से वो 50.5 की ओर बढ़ा तो बहुत बड़ा समूह उसके पीछे हो जाता है। बिल्कुल। और वो आ जाता है 70 पे, दूसरा चला जाता है 30 पे। जो दूसरे पक्ष का होता है, अगर कोई 50.5 गया और दूसरा 49.5 है तो उसका पता चला कि 20% बढ़ गया, उधर उनका 20 घट गया। अंतर कितने का आ गया? 40 का। एक को 70% हो गया और एक आ गया 30%, मतलब 40 का अंतर हो गया। अब आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी यही पोजीशन है कि बंगाल में जो पोजीशन है उसमें टीएमसी कमज़ोर हो गई है, बीजेपी बढ़ गई आगे। पूछे क्यों? ऐसा था, पहले बीजेपी के सामने समस्या थी, आम पब्लिक के सामने समस्या थी कि जो बीजेपी थी बंगाली मूल की नहीं थी।
बहुत स्पष्ट। बंगाली उनको अपनी पार्टी, अपने देश, अपनी भाषा, अपने उसकी मानने को तैयार नहीं था। मगर जब वहाँ पे विधायक इनके जीत के आए, विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक भी एमएलए किसी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के नहीं है, कम्युनिस्ट के नहीं है। ऐसे वक्त मजबूरी हो गई कि बीजेपी का वहाँ पर सारे धरने प्रदर्शन जो 5 साल से हो रहे हैं सब बीजेपी के हो रहे हैं। वहाँ विपक्ष की भूमिका में अब आपको बता रहे, जो सत्ता दी जाती है वो हमेशा जो सत्ता पक्ष में है, पब्लिक कभी कभी का उससे हल्की से रुष्ट हुई तो उसको देती है जो उसके पैरेलल लड़ रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है बीजेपी का शासन भी बढ़िया, बीजेपी शासन गया तो कांग्रेस को मिल गया, क्योंकि वही एक विपक्ष में। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस विपक्ष में थी तो उनको मिल गया। हिमाचल में कांग्रेस इसलिए जीत के आई चूंकि उनकी सत्ता से लोग नाराज थे बीजेपी, तो विपक्ष में। कर्नाटक में यही हुआ कि कर्नाटक में उन्होंने देखा विपक्ष में कौन है तो उन्होंने उनको वोट दे दिया, कांग्रेस को। अब वहाँ पे विपक्ष में वो जो है सिर्फ बीजेपी है, तीसरा कोई है ही नहीं। ऐसे में मजबूरी ये है कि वहाँ का जो मतदाता है, जो ममता बनर्जी से रुष्ट है या जो अभी तक कई टुकड़ों में बटा था कांग्रेस कम्युनिस्ट को, वो ममता को हराने के लिए मजबूरी में भी बीजेपी को वोट देगा, मजबूरी में भी देगा। और शाहजहां शेख वाली भी बात आ गई है। दूसरी क्या है, शाहजहां शेख वाली बात आपको बताना है, हकीकत है, सुन लीजिए। शाहजहां शेख से बांग्लादेश के लोग थे। हाँ। ईडी को मारा, हाँ बिल्कुल, फोर्स को पीटा, जो हमारी पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, कुछ नहीं कर पाए। इन्होंने सब कोशिश की, मानवाधिकार दुनिया भर, ह्यूमन राइट्स के अलावा महिला आयोग, सब आप समझ लीजिए वहाँ पे हकीकत है किसी के नहीं चले, केंद्र सरकार भी नहीं कर पाई। हाँ। मगर वहाँ हुआ क्या है, लास्ट में वहाँ की महिलाएं जागी और वो शेख के घर घुस गई, शाहजहां शेख के, और वहाँ मोहल्ले में उन्होंने विरोध किया। वहाँ की महिलाओं ने खुल करके कहा कि हमसे रेप किया जाता था, बुलाया जाता था, आज इस घर की बहू जाएगी, आज इस घर की लड़की जाएगी। तो इससे फर्क पड़ा है क्या पत्रकार जी? अब वहाँ महिलाएं आ गई विरोध में और महिलाओं ने मुकाबला किया, ये पीछे हटे। दूसरी बात, ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। दूसरी ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी जैसा फिरने वाला वहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ है कि वहाँ पे ये टक्कर से लड़े हैं, बराबर लड़े, वो सत्ता पक्ष था, ये विपक्ष था, मगर विपक्ष दबा नहीं, मारा गया, पीटा गया, इनके आदमी मारे गए, शेख शाहजहां के लोगों ने इन लोगों को पीटा, बीजेपी के कार्यकर्ता खूब पीटा गया वहाँ, और असले बमों से पीटा गया, गोलियां चली। और वो जो चुनाव जीते थे वो बाहुबली के बल पे, आग्नेयास्त्र के बल पे जीते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बंगाल में रहा हूँ, किसी समय वहाँ पे जब मतदान होता था उसके पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को स्याही बिगाड़ने वाला वो दिया जाता था, इंक रिमूवर, कि ऐसे करके आप वो वोट डाल लेंगे। दूसरा आलू दिए जाते थे, झोला दिए जाते थे कि खींच के मारना। वहाँ लोग बनाना जानते थे, गोला, आप समझ गए। दूसरा, वहाँ के लोग लड़ना जानते थे। हाँ। सबसे पहले बम वहीं के लोग बनाए उन्होंने। पूरे देश में अगर सुना होगा जो बम बनने शुरू हुए वहीं से, क्योंकि बंगाल के लोग बड़ी जल्दी वो भी हो जाते हैं, गलत बात बर्दाश्त में कर, उसका यूज़ क्या किया, गलत लोगों की पार्टियां करती रही। अब क्या हुआ, ममता बनर्जी के जब इन लोगों ने किया तो बीजेपी के लोगों ने मुकाबला किया। और बीजेपी, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ है तो जनसंघ कहीं नहीं थी, जनसंघ सिर्फ एक जगह थी। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल से। हाँ। जो जनसंघ भाजपा के जो संस्थापक है, भाजपा पहले जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनसंघ का जन्म जो है वो बंगाल से हुआ है, और उनके आदर्श जो हैं बंगाल के हैं। उनके सबसे बड़े आदर्श थे विवेकानंद, विद्यार्थी परिषद के सिंबल में से विवेकानंद की फोटो है। तो आपको बताना है, अब उस बंगाली को ही समझ में आ रहा कि अरे ये तो मेरे हैं। इन्होंने क्या किया, पहले नॉर्थ इंडियंस को जोड़ देते, अब वो बंगाली सब नेता हैं, सब बंगाली। आप समझ लीजिए शुभेंदु अधिकारी। अब मैं आपको शुभेंदु अधिकारी के पिताजी बता रहा हूँ, सुशील दादा। तो आपको बताना है, ये लोग वहाँ के इतने बड़े पब्लिक लीडर हैं जो सांसद थे, सभासद से सांसद, सभासद से सांसद, आप समझ लीजिए। उनके चारों लड़के सांसद, मेयर, सब। तो ये इतने मजबूत है। ममता बनर्जी ने पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद भी नंदीग्राम से हार गई ममता बनर्जी। शासन प्रशासन लगा रहा, वहाँ वोट डालने नहीं जाने दिया गया बीजेपी के लोगों को। अब इनके साथ क्या हुआ, ये मुकाबले में आ गए बराबर।
वहाँ मतुआ समाज ने निर्णय कर लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे दलित का मतलब बीजेपी है। हिंदुस्तान में दलित कहीं भी पूरे राज्य में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं रहा, मगर बंगाल में दलित टोटल बीजेपी, ये बीजेपी के साथ एक प्लस हुआ। दूसरी बीजेपी के साथ एक कटु सच बता दूं, 2019 में और विधानसभा चुनाव में सवर्णों ने वोट नहीं दिया था, इस बार सवर्ण वोट इनको मिल रहा। तीसरी आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ क्या हुआ, मतुआ समाज ने कह दिया करो या मरो, ये आखिरी लड़ाई है। जो इन्होंने एनआरसी वो सीए का बिल ले आए, उससे मतुआ समाज बहुत खुश है कि बीजेपी ने हमको हमारा धर्म निभाया और हमको वो किया। आज की डेट में अब क्या है पोजीशन कि वहाँ मतदान विपक्ष के रूप में, मतदाता के रूप में अशोक सिंह जैसे बाहुबली तमाम नेता बीजेपी में आ गए। दूसरी जनता भी ममता के खिलाफ है, ठीक है, और बांग्लादेशियों के खिलाफ आक्रोश। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये ग्राफ एकदम से बढ़ेगा। और जैसे प्रशांत किशोर ने कहा, तो आप नोट कर लीजिए, संभावना ये है कि भाजपा 30 सीटों से ज़्यादा जाएगी, 30 सीटों से ज़्यादा जाएगी। इस बार कांग्रेस और कम्युनिस्ट का वोट बीजेपी को जाएगा टीएमसी को हराने के लिए। ठीक है, तो देखिए आपने देखा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जैसे दिग्गज नेता कह रहे हैं कि बंगाल में स्वीप करेगी बीजेपी, क्योंकि शाहजहां शेख का मुद्दा, संदेश खाली का मुद्दा खूब गरमाया और ममता की बोलती इस मामले में बंद तो हुई है। आप बने रहिए, एक अपडेट आपको देंगे। और पत्रकार जी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। क्या पश्चिम बंगाल के व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा। शुक्रिया आपका।